Assalamu alaikum and welcome back to the lecture 3 of pharmacology and today's topic is mucosal protective agent। आज के टॉपिक के अंदर हम इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रग बेसिकली हमारे पास साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं और इन ड्रग को हम देखेंगे कि ये किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स ये वो ड्रग्स हैं जो पेप्टिक अल्सर में जब आपकी म्यूकोसल लेयर डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो ये उनके अगेंस्ट एक्शन को इन्हेंस करेंगे। साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स इनको हम क्यों कहते हैं? हमारे पास साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, साइटो मीन्स सेल एंड प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्ट, यानी वो सेल्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जब कोई डिजीज़ के अगेंस्ट कोई अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से हम इनको साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स कह रहे हैं। ये एजेंट्स क्या करेंगे कि जो आपका पेप्टिक अल्सर है वहाँ पे जो म्यूकोसल इंजरी हुई है पेप्टिक अल्सर की वजह से उसको प्रिवेंट करेंगे, इन्फ्लामेशन वहाँ से रिड्यूस कर देंगे और जो आपका अल्सर उस वक़्त हुआ होगा उसकी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। और इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं? सुक्राल्फेट और दूसरा मीज़ोप्रोस्टल है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर हेयर इज़ दैट कि जो साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं? एक एंटासिड, एक प्रोस्टाग्लैंडिन और एक साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड जो है वो म्यूकोसल हैं। ठीक है, एंटासिड्स और म्यूकोसल को हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को इंशाल्लाह हम अपनी कमिंग वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सुक्राल्फेट जो कि एक क्लास ऑफ ड्रग है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट की, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं कि ये किस तरह से हेल्पफुल है। तो इट बेसिकली फॉर्म अ जेल लाइक कोटिंग ऑन द अल्सर बेड, यानी जिस साइड पे आपको अल्सर हुआ है उस एरिया में ये एक कोटिंग बना देगा। उस कोटिंग से एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड होगा, यानी एक ऐसा बैरियर बन जाएगा कि गैस्ट्रिक एसिड म्यूकोसल लेयर तक जा ही ना सके। जब गैस्ट्रिक एसिड म्यूकोसल लेयर तक नहीं जाएगा तो म्यूकोसल लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होगी, विच हेल्प्स इन हीलिंग द अल्सर। सेकेंडली, इट विल प्रोटेक्ट दीज एरियाज फ्रॉम पेप्सिन, यानी कि ये पेप्सिन जो कि नॉर्मली ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की, उससे भी हमें प्रिवेंट करेगा। इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज एज वेल एज म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट आउटपुट, यानी पेप्टिक के जो डाइजेशन है उसको भी इनहिबिट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की स्टिमुलेशन में भी ये हमें हेल्प करेगा। सुक्राल्फेट की अगर हम आगे से इसके डिस्कस करें तो इट विल लिटल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट एंड विल काज द कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड ड्राई माउथ। ये एक इसका एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है कि सुक्राल्फेट ड्रग लेने की वजह से जो हमें क्या क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड ड्राई माउथ की कंडीशन हमें सफ़र करना पड़ सकती है। उसके बाद देखिए तो मे इम्पेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग स्पेशली टेट्रासाइक्लिन, यानी कि अगर हम इसको किसी दूसरे ड्रग के साथ एज अ कम्बिनेशन थेरेपी देंगे तो ये उस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ख़त्म कर सकता है। और जो इसमें एग्जांपल आती है वो टेट्रासाइक्लिन की है, क्योंकि ये उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करके उसके एक्शन को रिड्यूस करता है। सेकेंडली, इट विल बाइंड, यानी अगर कोई फॉस्फेट लेवल पे ये बाइंड करता है किसी फॉस्फेट के साथ तो वहाँ पे जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको ये क्रोनिक कंडीशन में लेके जा सकता है। एंड इट विल नॉट एडमिनिस्ट्रेट विद अदर मेडिकेशन, किसी दूसरी जो इसमें मेन टेट्रासाइक्लिन ही आता है जो ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को इम्पेयर करता है, बाकी किसी दूसरी मेडिकेशन के साथ इसका इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें कि क्या इसके यूजेस हैं, तो जो सुक्राल्फेट ड्रग है इट इज़ इफेक्टिवली यूज फॉर ड्यूडिनल अल्सर and is used in long-term maintenance therapy to prevent their recurrence. This agent does not prevent NSAID induced ulcer and it does not heal gastric ulcer. यानी गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ये हम सुक्राल्फेट नहीं यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली यूज फॉर द ड्यूडिनल अल्सर। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो लिटिल ऑफ ड्रग इज एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली, यानी बहुत कम ड्रग है जो सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब होगा, वेल टॉलरेटेड है, कोई भी पेशेंट इसको ले सकता है। और दूसरा, ये किसी दूसरे ड्रग के साथ जब बाइंडिंग काज करेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर काज कर सकता है। और एक इसकी जो स्पेसिफिक बात यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि इसको चाहिए होती है एसिडिक पीएच फॉर इट्स एक्टिवेशन। लेकिन अभी तक हमने जितने भी ड्रग्स देखे, पीपीआईज देखे, हमने H2 एंटागोनिस्ट देखे, एंटाएसिड्स देखे, वो सब क्या कर रहे थे, वो एसिडिक इन्वायरमेंट को कम कर रहे थे। लेकिन ये ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट को ना तो न्यूट्रलाइज करेगा, ना कम करेगा, ना ख़त्म करेगा, इसको चाहिए ही एसिडिक पीएच है फॉर इट्स एक्टिवेशन। लास्ट में अगर हम देखें तो बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट है। इसके बारे में अगर हम देखें तो द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड इफेक्टिवली हील पेप्टिक अल्सर।
और दूसरा ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन के जो हमारा एच पायलोरिक इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट भी काम करता है। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, म्यूकस की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और इंटरेक्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, ताकि जो नेक्रोल म्यूकोसल टिश्यू हैं, जो हार्मफुल सेल डेथ टिश्यू हैं, उसको भी प्रिवेंट करता है, ताकि हम अल्सर से प्रोटेक्ट कर सके। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली आपको पता है जो हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो या तो लिपिड से बनी है या ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। उसके अलावा ये क्या करेगा, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पायलोरी एज अ पार्ट ऑफ बीएमटी बेसिकली हमारे पास एक ट्रिपल थेरेपी का सेकंड नेम है, जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली 3 नेम है, बिस्मथ, मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। अब ये एट अ टाइम, ये जो हमने क्लास ऑफ ड्रग पढ़ी है, ये एट अ टाइम हमें डिफरेंट फंक्शंस दे रहा है, यानी ये साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स भी हैं, HCl की सिक्रेशन को भी कम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं और हीलिंग अल्सर गट भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर के लिए कि ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। So thank you so much for being watching. Do subscribe, like, comment and share. Stay happy.